हेलो एवरीवन। हमारे चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले हम वोकेबलरी देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। ईश्वर के नाम एक पत्र। एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, क्रेस्ट चोटी, राइप पकी हुई, डोटेड बिंदु की तरह अंकित, हार्वेस्ट फसल, नीडेड आवश्यकता थी, एटलीस्ट कम से कम, इंटीमेटली घनिष्ठता से, सपर शाम का हल्का भोजन, डिनर रात का भोजन, वैली घाटी, रिवर नदी, कॉर्न मक्का या अनाज, प्रोमिस्ड वादा करना, अर्थ धरती, डाउनपोर भारी वर्षा, शोर बौछार, प्रिपेयरिंग तैयार कर रही थी, गॉड विलिंग ईश्वर ने चाहा। अब देखते हैं पूरे चैप्टर की हिंदी। वह मकान जो संपूर्ण घाटी में अकेला ही था, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। उस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी और पके हुए अनाज के खेत देख सकता था, जिसमें स्थान स्थान पर फूल थे जो सदा अच्छी फसल का वादा करते थे। धरती को यदि किसी वस्तु की आवश्यकता थी तो केवल एक भारी वर्षा की अथवा कम से कम एक बौछार की। प्रातःकाल के इस पूरे समय लेंचो ने, जो अपने खेतों को भली प्रकार से जानता था, उत्तर पूर्व की ओर आकाश देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया था। प्रिय, अब हमें कुछ वर्षा का जल प्राप्त होने ही वाला है। उस स्त्री ने, जो भोजन तैयार कर रही थी, उत्तर दिया, हाँ, यदि भगवान ने चाहा। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। तब महिला ने उन सबको बुलाया, रात के खाने के लिए आ जाओ। देखते हैं वोकैबलरी। मील का मतलब होता है भोजन, ह्यूज विशाल, क्लाउड्स बादल, रीजन कारण, एक्सक्लेम्ड आश्चर्य से चिल्लाया, कॉइन्स सिक्के, एक्सप्रेशंस भाव, ड्रेप्ड ढकी हुई, हेल स्टोन्स ओले, एक्सपोजिंग नहाते हुए, फ्रोजन पर्ल्स जमे हुए मोती अर्थात ओले, प्रिडिक्टेड भविष्यवाणी की, माउंटेन्स पर्वत अप्रोचिंग आते हुए, प्लेजर आनंद, रेन ड्रॉप्स वर्षा की बूंदें, सेटिस्फाइड संतुष्ट, रिगार्डेड मानता था, सडनली अचानक, रिसेंबल आकृति में लगते थे, कलेक्ट एकत्र करना। स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। भोजन के समय जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते हुए दिखाई दिए। वायु स्वच्छ तथा सुगंधित थी। वह व्यक्ति केवल इसलिए बाहर निकल पड़ा कि वर्षा की बूंदों का आनंद अपने शरीर पर अनुभव करेगा। और जब वह लौटा तो आश्चर्यपूर्वक चिल्लाया, ये आकाश से गिरने वाली वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी 5 सेंट के। एक संतुष्ट भाव से उसने वर्षा की चादर में लिपटे हुए अपने पके हुए अनाज और उसके फूलों से भरे हुए खेत को देखा, किंतु अचानक तेज हवा चलने लगी और वर्षा के साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के समान दिखाई देते थे। लड़के अपने कपड़े उतारकर खुले शरीर से उन जमे हुए मोतियों अर्थात ओलों को बटोरने के लिए घरों से बाहर दौड़े। वोकैबलरी देखते हैं अब। रियली का मतलब होता है वास्तव में, क्विकली जल्द ही, शीघ्रता से, हिल साइड पहाड़ी के ढलान, कवर्ड ढका हुआ, लीफ पत्ती, डिस्ट्रॉयड नष्ट हो गई, सैडनेस सैडनेस दुख, मिडल बीच में, लोकस्ट टिड्डियाँ, एक्सक्लेम्ड चिल्लाया, गार्डन बगीचा, कॉर्नफील्ड अनाज का खेत, साल्ट नमक, रिमेंड शेष रही, साउल आत्मा, स्टॉर्म तूफान, प्लेग झुंड। स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अब वास्तव में बुरा हो रहा है, उस व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा, मुझे आशा है कि यह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा।
यह शीघ्र समाप्त नहीं हुआ। 1 घंटे तक ओले मकान, बगीचे, पहाड़ी की ढलान, अनाज के खेत और पूरी घाटी पर बरसते रहे। पूरा खेत सफ़ेद हो गया, मानो नमक से ढक गया हो। वृक्षों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। अनाज पूर्णतया नष्ट हो गया था। पौधों से फूल झड़ चुके थे। लैंचो की आत्मा दुख से भर गई। जब तूफान थम गया, वह अपने खेतों के बीच खड़ा हो गया और अपने बेटों से कहा, एक टिड्डियों के दल के हमले के बाद भी इससे अधिक अनाज बच जाता। ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। इस वर्ष हमें अनाज नहीं मिलेगा। वह रात बहुत दुख भरी थी। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को। वोकैबलरी देखते हैं अब। हंग्री का मतलब होता है भूखा या भूखे रहना। अपसेट परेशान, होप आशा, कंसाइंस अंत्यकरण, मेल डाक, सॉलिटेरी एकांत, रिमेंबर याद रखना, इंस्ट्रक्टेड निर्देश दिया, डे ब्रेक सूर्योदय। स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। हमारी सारी मेहनत व्यर्थ गई। हमारी सहायता करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। हम सब इस वर्ष भूखे रहेंगे। परंतु उन सब के दिलों में, जो घाटी के मध्य अकेले मकान में रहते थे, केवल एक ही आशा थी और वो थी भगवान की सहायता की। इतना परेशान मत हो, भले ही यह सर्वनाश दिखाई देता हो। याद रखो, भूख से कोई नहीं मरता। इस प्रकार वे कहते हैं, कोई भूख से नहीं मरता। सारी रात लैंचो अपनी एकमात्र आशा के विषय में सोचता रहा। भगवान की सहायता, उसकी आंखें, जैसा कि उसे शिक्षा दी गई थी, सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि अंत्यकरण की बातों को भी। लैंचो मनुष्य होते हुए भी एक बैल था, जो खेत में पशु की तरह काम करता था, किंतु फिर भी वह लिखना जानता था। अगले रविवार को सूर्योदय के समय वह एक पत्र लिखने लगा, जिसे वह स्वयं शहर ले जाएगा और डाक में डालेगा। यह भगवान के नाम पत्र से कुछ कम नहीं था। वोकैबलरी देखते हैं। ट्रबल्ड परेशान होते हुए, ड्रॉप्ड डाल दिया, एम्प्लॉई कर्मचारी, पोस्ट ऑफिस डाकघर, शॉर्ड दिखाया, एमिएबल हंसमुख, इमीडिएटली तुरंत ही, टेपिंग थपथपाते हुए, करेस्पॉन्डेंस पत्र व्यवहार, स्टाम्प मुहर या टिकट, मेल बॉक्स पत्र पेटी, पोस्टमैन डाकिया, हर्टीली हृदय से, कैरियर सेवा काल, ऑलमोस्ट लगभग, सीरियस गंभीर, कमेंटेड बोला। हिंदी अनुवाद। उसने लिखा, भगवान, यदि तुमने मेरी सहायता ना की तो मुझे और मेरे परिवार को इस वर्ष भूखा रहना पड़ेगा। मुझे अपने खेत को दोबारा बोने के लिए तथा अगली फसल आने तक गुजारा करने के लिए 100 पीसों की आवश्यकता है, क्योंकि ओलों के तूफान ने ... लिफाफे पर उसने लिखा भगवान को। पत्र को लिफाफे में रखा और दुखी मन से शहर चला गया। डाकघर पहुंचकर उसने लिफाफे पर टिकट लगाया और इसे पत्र पेटी में डाल दिया। कर्मचारियों में से एक, जो डाकिया था और डाकघर में सहायक के रूप में भी कार्य करता था, अपने अधिकारी के पास हंसता हुआ गया और उसे भगवान के नाम वाला पत्र दिखाया। डाकिये के रूप में अपने सेवा काल में उसने कभी ऐसे पते वाले पत्र को नहीं देखा था। पोस्टमास्टर, जो एक मोटा हंसमुख व्यक्ति था, वह भी जोरों से हंसने लगा, परंतु शीघ्र ही वह गंभीर हो गया और पत्र को अपनी मेज पर थपथपाते हुए बोला, कितना अटूट विश्वास है। काश मुझे भी उस आदमी जैसा विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा है, जो भगवान से पत्र व्यवहार आरंभ कर रहा है। वोकैबलरी देखते हैं। रिजोल्यूशन दृढ़ निश्चय, ओब्लाइज्ड विवश किया, इम्पॉसिबल असंभव, चैरिटी दान या मदद, एक्सपीरियंसिंग अनुभव, परफॉर्म्ड करना, डोरवे दरवाजे से, एम्प्लॉई कर्मचारी, टुगेदर
एकत्र करना, कंटेनिंग रखते हुए, बिट अर्लियर समय से कुछ पहले, कंटेंटमेंट संतोष, डीड कार्य। स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अतः लेखक की भगवान में आस्था को बनाए रखने के लिए पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आया कि पत्र का उत्तर दिया जाए। लेकिन जब उसने उसे खोला तो यह स्पष्ट था कि इसका उत्तर देने के लिए सद्भावना, कागज़ और स्याही के अतिरिक्त कुछ और भी चाहिए था। परंतु वह अपने निश्चय पर अड़ा रहा। उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा, स्वयं अपने वेतन का एक भाग दिया और अपने कई मित्रों को भी दान के नाम पर कुछ देने के लिए विवश किया। उसके लिए 100 पीसों को इकट्ठा करना असंभव हो गया। अतः वह उस किसान को आधी राशि से कुछ अधिक ही भेजने में समर्थ हो सका। उसने धन को एक लिफाफे में डाला, उस पर लेंचो का पता लिखा और उसके साथ एक पत्र पर हस्ताक्षर के रूप में एक शब्द भगवान लिख दिया। अगले रविवार को लेंचो यह जानने के लिए कि उसका कोई पत्र आया अथवा नहीं, समय से कुछ पहले ही आ गया। डाकिये ने स्वयं उसे वह पत्र दिया, जबकि पोस्ट मास्टर नेक कार्य करने वाले संतुष्ट व्यक्ति की भांति अपने दफ्तर के दरवाजे से देख रहा था। वोकैबलरी। स्लाइटेस्ट तनिक भी, कॉन्फिडेंस विश्वास, काउंटेड गिने, डिनाइड मना किया, इमीडिएटली तुरंत ही, रिंकलिंग सिकुड़ते हुए, लिक्ड थूक लगाया, मोमेंट क्षण, बंच ऑफ क्रूक्स बेईमानों या ठगों का समूह, सरप्राइज आश्चर्य, एंग्री नाराज, मिस्टेक गलती, रिक्वेस्टेड प्रार्थना, विंडो खिड़की, ब्रो माथा, अफिक्स्ड चिपकाया, रेस्ट शेष यानी बचा हुआ। हिंदी अनुवाद। लेंचो ने धन देखकर तनिक भी आश्चर्य नहीं दिखाया, ऐसा उसका विश्वास था। परंतु जब उसने धन गिना तो वह नाराज हो गया। ईश्वर तो गलती नहीं कर सकता, ना ही वह लेंचो को उसकी मांगी हुई धनराशि देने से मना कर सकता था। तुरंत लेंचो खिड़की पर कागज़ और स्याही मांगने गया। जनसाधारण के लिए बैठने की मेज़ पर वह पत्र लिखने लगा। अपने विचारों को व्यक्त करने में उसका माथा सिकुड़ रहा था। जब उसने पत्र समाप्त किया, वह खिड़की पर टिकट खरीदने गया और थूक से इस लिफाफे पर चिपका दिया। जैसे ही उसने पत्र को डाक पेटी में डाला, पोस्ट मास्टर इसे खोलने के लिए गया। उसमें लिखा था, भगवान, जो धन मैंने आपसे मांगा था उसमें से केवल 70 पीसों ही मेरे पास पहुँचे हैं। मुझे शेष धनराशि भी दे दीजिए, भेज दीजिए, क्योंकि मुझे अति आवश्यकता है। परंतु यह धन मेरे पास डाक द्वारा मत भेजिएगा, क्योंकि डाक घर के कर्मचारी तो बेईमानों का एक समूह हैं। लेंचो। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, if you like this video, please share and subscribe my channel. Thanks for watching.